छोड़ के ये 2 लाइन कहेंगे कि चांद में दाग हो सकता है पर हमारे बैरिस्टर सर में दाग नहीं हो सकता है। तो निगाहें हो मंजिल पे, पाँव जमीन पे जमा है, तो दुनिया का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मंजिल तक जाता नहीं हो। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तुमको IPS के रूप में देखना चाहेंगे, ठीक है ना? मान के दिखाना। नमस्कार, अब तक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैट्रिक में बेहतर अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को मां साइंस पॉइंट बैरिया मुजफ्फरपुर की ओर से सम्मानित किया गया। कांटी के वीडियो के हाथों छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मेडल और प्रशस्ति पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक पाने पर संस्थान के डायरेक्टर बैरिस्टर सर को धन्यवाद दिया। इस दौरान वीडियो ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं जी जी। हमें लगता है कि ऑफिसर बनेगी ना। देखा वो सब मेरा सपना नहीं है। बिजनेस करेगी, एक्टर बनेंगे। सर, आप मां साइंस पॉइंट कोचिंग चलाते हैं जी। उनके डायरेक्टर हैं जी जी। आज आप बम बम दिख रहे हैं अपने रिजल्ट, संस्थान का रिजल्ट देख के। इसका राज क्या है? प्रत्येक साल लगभग 15 साल से प्रत्येक साल यहाँ इस संस्था में बच्चे अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। सही संस्था का चुनाव किए हैं जो ये मार्क्स दिखने को मिलता है। यहाँ अफवाह में नहीं है, बच्चे यहाँ पर साक्ष्य पूछ लीजिए, मार्कशीट देख लीजिए, मार्कशीट भी हमारे पास है। मार्कशीट देखिए 96, 95, 98 सबका रहता है। हमारे यहाँ 100 में 100 नंबर आता है मैथ में सर। प्रीवियस ईयर में काजल कुमारी का 100 में 100 नंबर आया। इस साल भी 96 नंबर सौम्या श्री का आया है। तो सर, ये आप जिस तरह पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने का क्या आपका शेड्यूल है जो इतना अच्छा मार्क्स आता है? सर, हम बेसिक चीज पढ़ाते हैं। बहुत संस्था ऑब्जेक्टिव रटवा कर मार्क्स देता है। मेरे यहाँ ऑब्जेक्टिव कोई नहीं। शॉर्ट सफलता का शॉर्टकट कोई उपाय नहीं होता है सर। ऑब्जेक्टिव पढ़ा देने से बेसिक ज्ञान नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से 96 पर नहीं आएगा, 97 नहीं आएगा, 100 में 100 नहीं आएगा। मेरे यहाँ NCERT की बुकें लगातार पढ़ाई जाती है और प्रीवियस ईयर पर हम लोग मेहनत करते हैं। बच्चों को गेस गाइड कुंजिका से नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ना है। NCERT का थोरोली बुक पढ़िए और अपना मूल्यांकन करिए। निगाहें हो मंजिल पे, पाँव जमीन पे जमा है, तो दुनिया का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मंजिल तक जाता नहीं हो। छात्रों, आपको हौसला बुलंद करने के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप में जज्बा है, जुनून है और सहकार है, मन में साहित्य है और माता पिता का आशीर्वाद है। तो बैरिस्टर सर की तरफ से आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन, स्नेह, प्यार और आशीर्वाद। तो आप पढ़ाते कैसे हैं सर? क्या क्या सुविधा है छात्रों के लिए यहाँ? जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं NCERT पढ़ते हैं, उनको बॉयज के लिए अलग बैच की व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए अलग बैच की व्यवस्था है, को एजुकेशन की व्यवस्था भी है। बच्चे अगर टाइम का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का, अलग अलग शिक्षक के माध्यम से, जैसे मेरे यहाँ हिंदी के शिक्षक हैं धनराज सर मेरे हिंदी के शिक्षक हैं। ये मेरे धनराज सर हिंदी के शिक्षक हैं और मेरे यहाँ पढ़ाते हैं हिंदी। SST वाले शिक्षक हैं। मेरे यहाँ साइंस के शिक्षक हैं। मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं। कोई राइटर का बुक पढ़िए, NCERT पढ़िए, RS अग्रवाल पढ़ाइए या KS सिन्हा पढ़ाइए, लालजी प्रसाद के पढ़ाइए, KC नाग का पढ़ाइए। कहीं से मैथमेटिक्स बच्चा पढ़ेगा तो उसको हम सोचते हैं कि उसको सॉल्व करा जाए, उसको सीखा जाए। सीखने का प्रयास हमारे मन में हमेशा रहता है। तो आपको क्या उम्मीद था आपके संस्थान का इतना बेहतर रिजल्ट आएगा? ये उम्मीद था आपको? हमको उम्मीद रहता है सर। हम तो अब देखते हैं अभ्यास से कि विद्या जो है अधिगम जो है अर्जन है, शिक्षण जो है व्यवहार में परिवर्तन कराता है। तो हम सोचे हैं कि बच्चा का नंबर कम ज्यादा आए उससे कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि बच्चा का बेसिक मजबूत हो जाए, रीढ़ हो जाए, तो IAS IPS बनता है। टीना डाबी का नाम आपने सुना होगा सर जी। वो अपना से मेहनत करके IAS बनी है सर। ये लड़की में जज्बा है, जुनून है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीना डाबी की तरह मेरे की बच्चियां बनेगी। तो बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा संस्था का चुनाव किए हैं, आपके सर्वांगीण विकास होगा और आपका महिमा मंडित मन होगा। कितना % मार्क्स आया है तुमको? 70% मार्क्स आया है।
कैसे तैयारी की थी? बहुत तैयारी किए थे, बहुत तैयारी किए थे, बहुत मेहनत किए थे। मेहनत की थी। कहाँ पढ़ती हो? प्रभात तारा। हाँ, प्रभात तारा। कोचिंग कहाँ से की? माँ साइंस पॉइंट। माँ साइंस पॉइंट कोचिंग सेंटर में। कैसे पढ़ाई होता है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, लास्ट में कैश क्रॉस होता है जिसमें सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। तो इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? हम सर को देंगे। सर को देंगे। सर क्या किया आपको? सर का नाम बैरिस्टर सर है और वो बहुत मेहनत किए, मेरे से तो ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किए, मेरे लिए नहीं सबके लिए किए। और 90% बच्चा अभी फर्स्ट हुआ है उनके कोचिंग से। तो सर जिस अनुसार पढ़ाते थे उसी अनुसार पढ़ाई की, इसके बाद तैयारी की, अच्छा तो रिजल्ट आया बेहतर। हाँ। तो अपने से जूनियर को क्या संदेश दोगी? हम कहेंगे कि जैसा जैसा सर पढ़ा और डेली क्लास करने के लिए कहेंगे। अगर डेली क्लास करेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट हो ही जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा एम क्या था? 70% आ जाएगा मार्क्स? हाँ, मेरा था। जिस हिसाब से सर पढ़ाए थे, हम जब एग्जाम दे के आते थे तो हम सर को बता देते थे कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, तो छात्रों से क्या अपील करोगी? छात्रों के हम सर के लिए 2 लाइन कहेंगे कि चांद में दाग हो सकता है पर हमारे बैरिस्टर सर में दाग नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस कोचिंग को में आए और सर से पढ़े, बस। और क्या कहेंगे? और सर बहुत अच्छे हैं और इनके लिए मेरे पास कोई पॉइंट नहीं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ? कितना मार्क्स आया है? कितना परसेंट है? 86। तैयारी कैसे की थी? जो सर पढ़ाते थे बस उतना ही, और स्कूल से भी। इंटर मैट्रिक पास करने के बाद आपके जीवन का प्रवेश द्वार खुल जाता है। जीवन का असली लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। आप बीए करिएगा, एमए करिएगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई इंजीनियर्स बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई चेस खिलाड़ी बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा। बहुत सारी चीज़ों का आयाम जो है खुल जाता है और जब उसको पीछा करेंगे तो सफलता मिलती है, निश्चित सफलता मिलती है। मैं भी आपके तरह कि जब बच्चा था तो बोरा ले जाकर विद्यालयों में बैठकर पढ़ता था। बहुत सारे लोग मेरे जैसे पढ़े होंगे। आपको डेस्क बेंच मिलता है। हम लोगों ने 6ठी क्लास में ABCD की पढ़ाई शुरू की थी। आप शुरू से मोबाइल से 2-3 वर्ष में ही आप सभी आज के बच्चे सीख रहे हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। कंपटीशन भी बढ़ा है, पढ़ाई का तरीका भी बढ़ा है। तो मन से पढ़ने का है, जज्बा के साथ पढ़ने का है। और जब आप लक्ष्य का निर्धारण करके दिन रात उसका पीछा करते हैं तो जिंदगी में सफलता निश्चित मिलती है। हम लोग बार बार कहा करते हैं कि मंजिल उसको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं होती है।